लेकिन आज ज़रा बात करते हैं, जब किसी को अच्छे अल्फाज में, नफीस अल्फाज में आप उसकी तारीफ़ कर रहे होते तो आप कहते हैं तारीफ़ उस खुदा की जिसने तुम्हें बनाया। लेकिन जो तारीफ़ है ना, जो शहद की तरह आपके कानों में टपकती है और ऐसा लगता है कि यार मैं कितनी स्पेशल हूँ क्योंकि कोई मेरी तारीफ़ कर रहा है, या कोई शख्स मेरी किसी अच्छी सलाहियत और ख़ूबी को नोटिस कर पा रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो शख्स भी आपको अच्छा लगने लगता है, वो इन्फ्लुएंस आपको अच्छा लगने लगता है। लोग कहते हैं इस हौसला अफजाई और इस इनकरेजमेंट की वजह से आप इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई मरीज़ है जिसको कोई मूजी मर्ज़ है और उसकी रिकवरी के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन अगर उसकी हौसला अफजाई की जाए, उसको ये बताया जाए कि नहीं, योर बॉडी इज़ कोपिंग रियली वेल और तुम ये कर सकते हो, तो कई दफ़ा देखा गया है कि मौजज़े या मिरेकल्स होते हैं। सो आपकी सेल्फ़ इस्टीम के लिए, आपकी विल पावर के लिए तारीफ़ बहुत अच्छी है, लेकिन जहाँ ये चीज़ अच्छी है, अगर आगे तारीफ़ करने वाला मुखलिस नहीं है, तो इसी शहद के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी झूठी तारीफ़ के साथ वो आपको अपना नुकसान करने पे भी आमादा कर सकता है। तो आइए ज़रा तारीफ़ के जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं उसको समझते हैं। तारीफ़ हमें क्यों पसंद है, हमें किस तरह इस बात का अंदाज़ा हो कि अगला तारीफ़ करने वाला हमारे साथ मुखलिस भी है या नहीं। लेट्स एक्सप्लोर दैट। वी हैव अ ब्रिलियंट पैनल टुडे। हमारे साथ मौजूद हैं मोना फरहाद, जो कि एक ब्रांडिंग कंसल्टेंट हैं। थैंक यू मोना फॉर बीइंग हियर विद अस। इसके अलावा रंजीत कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, सैयदा अनम अली हमारे साथ मौजूद हैं। कम आती हैं, बट आई थरली इंजॉय माई कॉन्वर्जेशन विद हर। शी इज़ अ माइंड साइंसेस काउंसलर। शुक्रिया आपके आने का भी। अनम, अगर आप ही से शुरुआत करूँ, इंसानी फितरत है, हमें तारीफ़ पसंद है। हर तारीफ़ करने वाला मुखलिस नहीं होता, ये पहचान कैसे करें? अच्छा, ये पहचान करने से पहले इंसान अगर पहले इस बात की पहचान कर ले कि मैं ख़ुद तारीफ़ को किस तरह से लेता हूँ। जैसे हम कहते हैं ना कि एक आपकी इन्फ्लेटेड सेल्फ इम्पोर्टेंस जो है ना, उसका एक फ़ैक्टर आपके अंदर होता है, हर इंसान के अंदर होता है। और उससे फ़ायदा ये होता है सिद्रा कि जब हमें पता हो ना, अपने बारे में आइडिया हो, तो फिर हर जो तारीफ़ मुझे और आपको मिल रही होती है ना, उसके बारे में हमें ऑलरेडी अंदर से पता चल रहा होता है कि नहीं, ये वाली जो तारीफ़ है ये वाकई जेन्युइनली हो रही है, और ये वाली जो तारीफ़ है ना, ये इस वक्त फॉर दैट मोमेंट मुझे खुश करने के लिए या बटरिंग के लिए हो रही है। बट मैं इसको इस तरह से देखूंगी सिद्रा कि अगर किसी वक्त किसी लम्हे कोई हमारी यूं ही भी तारीफ़ कर रहा है, यानी उसका कोई एज सच अच्छा इंटेंशन नहीं है, तब भी जो शख्स तारीफ़ को ले रहा है, आई थिंक ये उसकी बहुत उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस तारीफ़ को किस हद तक लेता है। सो दोनों केसेस में, जैसे आपने शुरू में बड़ी प्यारी बात कही, मुझे लगता है अगर हम इसको पॉजिटिव लें यार, तो अगर कोई मेरी झूठी तारीफ़ भी कर रहा है और अगर उससे मुझे उस वक्त के लिए थोड़ी मोटिवेशन मिल रही है या आई फील गुड, तो कोई मुज़ाहिका नहीं है अनटिल अनलेस कि वो मेरे दिमाग पे ना चढ़े या मेरा रवैया उससे ना बदले। सच्ची झूठी तारीफ़ से बरअक्स एक और बात यहाँ पे करते हैं, वो ये कि देखें, कुछ चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ्स होती हैं और वो सारी दुनिया नोटिस करती है। अगर एक खुश शक्ल इंसान है तो उसकी खूबसूरती को सब नोटिस करते हैं और उसकी खूबसूरती पे हो सकता है उसको कई कॉम्प्लीमेंट्स मिले हों, लेकिन आप हर एक के अंदर कोई एक ऐसी सलाहियत होती है जो आप चाहते हैं कि दुनिया देखे। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं, अगर आप खुश शक्ल हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट्स आपकी अट्रैक्टिवनेस पे मिलते हैं, लेकिन आप अपनी जहानत पे आपको कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, एंड यू वांट दैट टू बी द केस। या आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं और आपके इतनी ज़्यादा मेहनत करने पे कोई तवज्जो नहीं देता। तो जब कोई शख्स किसी ऐसी चीज़ की तारीफ़ करता है जो आम लोगों ने नोटिस ना की हो, तो उसका जो असर है ना, वो कई गुना बढ़ जाता है। फिर वो एक जादू की सी कैफियत हो जाती है और आप उसके शहर में आपको लगता है कि मैं, इस शख्स ने वो चीज़ नोटिस की है जो मेरे दिल के करीब है, एंड आई मस्ट बी स्पेशल टू देम, एंड मैनिपुलेटर्स कैन ऑफन यूज़ दैट। रंजीत, क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत ज़बरदस्त कॉन्वर्सेशन चल रही है। इस चीज़ को ना, मैं हमेशा, आपको पता है, हम रेफरेंसेस से बात करते हैं, बिकॉज हमारी खुद की तख्लीक तो नहीं है इसमें। आई स्ट्रांगली रेकमेंड ऑन दिस स्टोरी के एक बुक है जिसका नाम है 1 मिनट मैनेजर। उसकी पूरी एक स्ट्रैटेजी है। कहते हैं कोई कुछ भी कर रहा हो ना, तो सबसे पहले आप करें 1 मिनट अप्रिसिएशन। 1 मिनट अप्रिसिएशन से पहले देखें कि व्हाट वाज द गोल बिहाइंड इट, कि मैं उसको डिप्रेस करना चाहता हूं या उसको मैं उस लॉजिक से, उस कंफर्ट से निकाल के बाद मैं उसको ग्रोथ जोन में लेने के जाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यार आप बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, आपके एक्सेल के जो नंबर्स हैं ना बड़े मज़ेदार हैं, और इससे जो हमें डेटा एनालिटिक्स मिलता है, मुझे पता है इट्स नॉट 100%, बट मुझे पता है इसके बाद वो बड़ी जहानत है, उसको कॉम्प्लीमेंट लेगा। अगर ये इसके साथ कॉम्प्लीमेंट लेकर और उसकी चीज़ वो जो 80% 100% बनती है, तो मैं समझता हूँ कि दिस लॉजिक शुड बी देयर। एक और इसमें एग्जाम्पल, अप्रिसिएशन एक वो कैटलिस्ट है
जो मैं समझता हूँ कि आपकी कोई एक्सपेंस नहीं है। जब आप लोगों को करते हैं, वो यूनिवर्सिटी कॉलेज में जितना नहीं सीखता, अप्रिसिएशन के बाद खुद की भी जो उस पर ट्रस्ट होना शुरू हो जाता है, येस आई एम बॉर्न फॉर दिस। सिर्फ इसी को मैं ये चीज़ दिख रही है कि मैं अच्छा एक्सेल बना सकता हूँ, अच्छे नंबर्स बना सकता हूँ, एंड दिस इज द मैन हु ड्राइव्स इनसाइड। तो आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है ना, वो आपको कहता है कि तू इसी काम के लिए बना है, इसी काम को निकाल के आ, जो स्कूल कॉलेज या ट्रेनिंग प्रोग्राम में नहीं सिखाया Very true, दिस इज अमेजिंग टू, but that is the positive side of Yes. it. मोना, अगर आपकी तरफ आऊँ, a lot of young girls, young women, उनको लगता है कि वो again everybody is looking for the right soulmate partner. एडोलेसेंस में शायद ये जो नशा होता है या ये जो खोज होती है वो कई गुना ज़्यादा होती है, एंड दैट इज़ वाई वी से कि दीज यंग गर्ल्स आर वेरी वल्नरेबल टू पीपल जो उनकी झूठी सच्ची तारीफ़ करके उनको ट्रैप करते हैं। एक बच्चा जो घर में शायद किसी बात पे डांट खा रहा है, स्कूल कॉलेज में भी डांट खा रही है लड़की, लेकिन अब उसको कोई एक शख्स मिल जाए जो उसको ये एहसास दिलाए कि दे आर वेरी स्पेशल एंड समबडी इज़ नोटिसिंग देम, आई थिंक ये वो तारीफ़ तो आपको काफ़ी आपको वरगला सकती है, इंट्रैप कर सकती है। व्हाट शुड दे कीप इन माइंड? देखिए, इसमें तारीफ़ और प्रेज़ जो है ना, मेरे लिए इसके कोई एक शक्ल नहीं है। मोटिवेशन, एप्रिसिएशन और उसके बाद आप प्रेज़ पे आ जाते हैं। लेकिन जो जिस एस्पेक्ट से आपने सवाल किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू बी ऑनेस्ट एंड टू बी एग्जैक्ट। मैं ख़ुद भी माँ हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, और मुझे भी इस बात का बड़ा एहसास होता है कि कहीं मेरे ट्रीटमेंट में कोई लूप होल ना रह जाए जिसे कोई और अवेल कर ले। तो इसका इम्पैक्ट जो है ना, वो बहुत एक्सपोनेंशियल है। अगर हम अपने तरबियत गाह से ही अपने बच्चों को इस बात पे राज़ी कर लें कि तारीफ़ से खुश नहीं होना है, तारीफ़ से ख़ुद को बड़ा बनाना है, ख़ुद को मोटिवेट करना है, अपने आगे के रास्ते खोलना है। तो तारीफ़ की एक्चुअली परसेप्शन जो है ना, वो बच्चे के लिए अगर पहले ही दिन से पॉजिटिव है और उससे उसे पता है कि इसका मतलब है प्रोग्रेस, तो वो जो है ना फूलना बंद कर देगा। अच्छा, मुझे बताएं कि तारीफ़ सर पे कैसे चढ़ जाती है? कुछ लोग कहते हैं ना, तारीफ़ कर कर के, बेशक माँ बाप ही हो, इतना लाड प्यार किया, इतनी तारीफ़ की, गोल्डन चाइल्ड बना दिया कि तुम बेहतरीन हो, तुम बेहतरीन हो, बच्चे का मिजाज ही बिगाड़ दिया। व्हाट इज़ दैट, व्हाट इज़ दैट लाइन एज अ पेरेंट, आप क्या समझती हैं? इसमें दो चीज़ें हैं। ये मैं सुबह से रात तक इस चीज़ को एक्सपीरियंस करती हूँ, सिर्फ अपने बच्चों में नहीं बल्कि अपने आसपास के सारे ख़ानदानों में। हाँ। बहुत ज़्यादा इस पर काफ़ी मुबाहिसा भी होता है मदद से, और उसका सबसे बड़ा रीज़न है सर पे तब चढ़ती है सिदरा तारीफ़ जब आप अपने बच्चे को परों में समेटते हैं, आप उसको एक्सपीरियंस नहीं लेने देते, आप उसको ना कहना और ना मानना, ये दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस लेने से रोक देते हैं। आप उसे कहते हैं अप्रिसिएशन के नाम पे बिगाड़ना, आप उसे कहते हैं तुमने जो किया ठीक किया, लेकिन बच्चे की सेल्फ रियलाइजेशन कभी भी ट्रिगर नहीं होती। अगर वो हो जाए तो कभी कोई बच्चा तारीफ़ सर पे ना ले। बिल्कुल सही। लेकिन अगर हम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं रंजीत के बुरा, हाँ, उसी बुक का रेफरेंस और इनकी बात को हम कंटिन्यू करना चाहिए, जिसमें अप्रिसिएशन था, उसमें एक वर्ड था रेप्रिमेंड, कि अगर हम अप्रिसिएशन के साथ साथ रेप्रिमेंड वाला टूल ओपन नहीं करेंगे, या ऐसा समझ लें कि ह्यूमन बॉडी है, मैंने ह्यूमन बॉडी को बचपन से कार्ब्स और शुगर से भर दिया है। डायबिटीज़ तो कंफर्म्ड है, अगर मैं उसको प्रोटीन डाइट देता या फिर मैं जो डाइटिशियन ने मुझे डाइट बताई थी, ऑफ कोर्स उसको बैलेंस लेकर चलता, ये इम्बैलेंस हो गया इसलिए वो सर पे चढ़ गए। नहीं, लेकिन वो आप जो कह रहे हो, जैसे पेरेंटिंग की बुक में कहते हैं ना, कैरेट एंड स्टिक, अप्रिसिएशन एंड रेप्रिमांड करना, कि अगर उसने कुछ गलत किया है तो उस बात पे उसको रेप्रिमांड भी किया जाए। अनम, क्या समझती है ये बैलेंस कैसे क्रिएट करें? बड़ा अच्छा आपने, मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पास जो पॉइंट आया वो एक्चुअली मेरे ही डिपार्टमेंट के लिए आया। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को, या अगर हम बड़ों की भी बात करते हैं, एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है यार, अगर आपको उम्र के किसी भी हिस्से में समझ आ गया है कि भाई तारीफ जो है वो मेरे सर पे चढ़ जाती है, नो ह्यूमन नेचर है, अब चढ़ जाती है तो चढ़ जाती है, हम कभी कभी ये नीड है मेरी, या मुझे कहीं ना कहीं एक प्राइड की फीलिंग होती है। तो आई थिंक हम अगर बचपन से ये चीज़ स्टार्ट करें, जैसे हम कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड या ग्राउंडिंग की जो एक प्रैक्टिस है सिद्रा, उसको सिर्फ हमने इसलिए नहीं प्रैक्टिस करना क्योंकि जी हमारी बड़ी तारीफ हो रही है या मुझे अचानक से बड़ा सराहा जा रहा है, वो मेरे डे टू डे रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। जैसे अभी उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, बच्चों को अगर हम ये बता रहे हैं कि अप्रिसिएशन मेरे लिए एक फ्यूल का काम कर रही है, तो सिर्फ बताना नहीं है,
प्रैक्टिकली उनको ये बताना है कि बेटा हमने उसको ग्रैटिट्यूड में कैसे लेना है, हमने डे टू डे बेसिस में कुछ ऐसी ग्राउंडिंग टेक्निक्स कर सकते हैं, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं कि जिससे बच्चा जो है, या मैं कहूँ हम सब थोड़े से ज़रा, हम अंग्रेज़ी में कहते हैं अपनी टाइमिंग में रहते हैं, थोड़ा सा ज़रा नॉर्मल रहते हैं, बिकॉज उसके बगैर सिद्रा ये हाइपोथेटिकली तो सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा कि जी हमें बड़ा ग्राउंडेड रहना चाहिए, बट लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें ना, एग्जैक्टली हम जैसे कहते हैं कि बच्चे के पहले जो अवाइल के साल होते हैं, 7 साल की उम्र के होते हैं, उसका ब्रेन इतने सारे न्यूरो पाथवेज बना रहा है कि जब आप उसके पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को बढ़ाते हैं, जब आप उसको अच्छी बातें कहते हैं, अच्छा वोकैबुलरी देते हैं, अच्छी फीडबैक देते हैं, ये बच्चे को बहुत इंकरेज करता है। एक सर्टन एज पे आपको उस पर सख्ती भी करनी है, उसको रेप्रिमांड भी करना है। एक छोटा सा एक कॉलर लेते हैं, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे ना, ज़रा बड़ों की बात करेंगे, ख़ास तौर पर उन ख़वातीन की बात करेंगे जो ये महसूस करती हैं कि मैं घर में सुबह से शाम तक काम करती रहती हूँ, तारीफ़ के 2 बोल मुझे नहीं मिलते, एवरीबडी जस्ट टेक्स मी फॉर ग्रांटेड। उनकी बात होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन पहले कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बात कर रहा था, क्या हाल चाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला को, बहुत कर रहा है हमारे मालिक का। मगर टॉपिक तो आपका रोज़ ही शानदार, रोज़ शानदार ही होता है। और दूसरी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदमी को हाजिर रहना चाहिए, अल्लाह ताला को हुक्म भी है। और दूसरी लोग ज़्यादा तारीफ उसकी करते हैं जिसको मतलब हो, कोई बगैर बहुत से तो ज़्यादा तारीफ लोग इसलिए करते हैं, मतलब के लिए बहुत ज़्यादा तारीफ होता है, अपने बॉस की, अपने रिश्तेदारों की कोई मतलब होता है। वैसे इंसान को बगैर मतलब की तारीफ करना चाहिए, हक अदा करना चाहिए। ये वैसे अजराहन मजाक सारे आदमियों ने ये सोच ही लिया है ना, और ये सबसे ज़्यादा अप्लाई करते हैं घर की खवातीन के ऊपर कि यार तारीफ तो मतलब ही लोग करते हैं जिनको कोई मतलब होगा। भाई तारीफ कर देंगे, दिल बड़ा हो जाएगा। रोज़ाना के कामों में भी कि भाई पराठा बड़ा ज़बरदस्त बनाया है, चाय बहुत अच्छी है, आज लग बहुत प्यारी रही हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इसमें कोई मुजायका तो नहीं है। ये आपने बड़े अच्छी, ये अपना सब अच्छी बातें अपने आपने खुद ही अपने सवाल में जवाब में डाल दी माशाल्लाह। एक आपने वो गाना सुना है जिसके अंदर शायर कहता है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तानी मर्दों के कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए, मुझसे पहली सी तारीफ़ मेरे महबूब ना मांग। क्योंकि जब शुरू में आपकी मुलाकात होती है, आपको उसके बारे में हर चीज़ अच्छी लग रही होती है, आप उसकी बालों की, आँखों की, चाय की, खाने की, कपड़ों की, हर चीज़ की तारीफ़ कर रहे होते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में एक अंदाज़े के मुताबिक बेशतर ख़वातीन जो पाकिस्तान की हैं वो तारीफ़ डिप्राइव्ड हैं, उनकी जितनी तारीफ़ होनी चाहिए नहीं होती, एंड दे फील कि वो टेकन फॉर ग्रांटेड है। बच्चे कर दें तो कर दें, वो भी फंक्शनल तारीफ़ होती है। रोमांटिक तारीफ़, अपने पार्टनर से तारीफ़ बहुत कम मिलती है। इसकी क्या वजह है? क्या ये कल्चर है? क्या अगर बीवी की ज़्यादा तारीफ़ कर दो तो लोग आपको ज़नमुरीद कहेंगे? व्हाट इज़ द हिंड्रेंस ओवर देयर? मुन्ना, आप क्या समझती हैं? सिद्रा, मुझसे ही क्यों ये सवाल? आपकी बहुत तारीफ होती होगी ना, आपके मुझे अंदाज से लग रहा है। अच्छा, होती है कि नहीं होती? हो जाती है, हो जाती है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी होती है। अब मुझे लगता है कि ये वाली तारीफ जो बिटवीन अ कपल है ना, ये तारीफ सिर्फ अल्फाज की हद तक नहीं, आपको पक्का कर दिया, ट्रेन कर दिया कि जितनी मिल रही है बस उसी पे रहो। ये बहुत तरीकों से एक्चुअली ट्रांसमिट होती है। लेकिन इसका ये जो आपने बात कही बहुत वैलिड पॉइंट है। ये हमारा सोसाइटी का फैब्रिक ही आई थिंक ऐसा है, और इसकी मुझे जो एक रीज़न लगती है ना, वो ये है कि वी आर 99% इमोशनली अनअवेलेबल। अगर हम स्पाउस मेल है तो भी यही हो रहा है, और कभी जब ऐसा भी होता है कि हमारे मर्द पे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और हम नहीं होते उस वक्त। अच्छा, और ख़ास तौर पे किसी की अपीयरेंस की, पहनावे की तारीफ़ करना, वो हमें लगता है बड़ी सतही बात है। वही जो हम बच्चों पे रूल अप्लाई कर रहे थे ना कि सर पे चढ़ जाएगी, खूबसूरत खातून है तो ना बार बार तारीफ़ करो, वरना अम्मियाँ ने सासें बाकायदा कह रही होती हैं कि भाई ये तो दिमाग ख़राब हो जाएगा, इसको बार बार ये मत कहो कि बहुत प्यारी है। Do you believe in that? मैं आपको सही कहूँ, आपने बहुत अच्छी बात की, और मैं अक्सर जब मैं खुद कुछ बैठ के सोच रही होती हूँ ना, जो सेल्फ म्यूजिंग का फेज़ होता है, मुझे ये चीज़ का एहसास बहुत शिद्दत से होता है कि हम किसी भी रिश्ते में हों, बेटा बेटी हो, मियाँ बीवी हो, सास बहू हो, बहन भाई हो, सिवाय माँ बाप के और अपनी जो फर्स्ट फैमिली है, उन रिलेटिव्स के अलावा हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि हमारी तारीफ़ होगी। यू आर एब्सोल्युटली राइट। और जहाँ हम एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि ये तो मेरी तारीफ़ करेंगे ही, उनकी तारीफ़ का हमारे ऊपर असर ठीक नहीं होता। आई वॉन्ट टू गेट इन टू द लार्जर थिंग कि जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, इंग्लैंड में आप जाएं, आपके बाल अच्छे हों, आपने कोट अच्छा पहना हुआ हो, लोग राह चलते रुक के आपकी तारीफ़ कर देंगे। बिल्कुल, हम ऐसा माशरा नहीं है, हम इसको बड़ा मायूब समझते हैं। बट कमिंग बैक टू दी ओरिजिनल, पार्टनर्स एक दूसरे की तारीफ़ क्यों नहीं करते? सजा, उसका एक रीज़न, जैसे अभी इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, सोशल इन्फ्लुएंस भी हमारे ऊपर बहुत है। और पता नहीं, मेरी बात सुन के शायद बहुत सारे मर्द हजरात
खफा होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, बड़ी सिंपल सी बात करूँगी मैं तो, एक बहुत ही ना डीप कंडीशनिंग हो गई है हमारे मर्द हजरात की, कि जो उनको वाकई में ये लगता है, मैं आपको सच बताऊँ, वो बेचारे मासूम है, उन्हें वाकई ये लगता है कि ज़्यादा तारीफ़ होगी ना अगर, तो बीवी ने सर चढ़ जाना है। अब चाहे बीवी तारीफ़ के बगैर ही कोई और अपना रवैया कर रही हो, क्योंकि बहरहाल है तो वो भी इंसान, लेकिन जहन में यही ख्याल आएगा कि परसों तारीफ़ कर दी थी ना बस, तो अब बेगम ने ये तो करना ही था, सही कहा था अम्मी ने, सही कहा था मेरे दोस्त ने। यहाँ आता है सोसाइटी का हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस। अच्छा, एक और चीज़ अगर आपको याद हो, ग्रोइंग अप इन द 90s एंड यू नो नोइंग द 80s, एक बड़ी नेगेटिव आदत ये थी रंजीत के फैमिलीज मिलती थी ना, तो मर्द हजरात के पास एक लाइसेंस होता था टू मेक फन ऑफ देयर वाइफ्स। यानी वो वाइफ जोक्स पे बड़े ये प्राइड लेते थे, ये डैड जोक्स की अपनी किस्म होती थी कि मैं अपनी बीवी से बहुत डरता हूँ, मुझे बीवी वीज़ा दे दे मैं चली जाऊँ, फलाना ढिमाका। यानी वो तमस्खर हो सकता है, मजाक हो सकता है, तंज हो सकता है, तारीफ़ क्यों नहीं हो सकती बीवी की? सबसे पहले जो तारीफ़ जो अमल है वो एक ऐसा, मैं कहता हूँ कि ऐसा एक शुगर अमल, शुगर काइंड ऑफ थिंग्स, अगर बैलेंस नहीं किया उसके रिजल्ट्स आपको ख़राब आएंगे। ऑफ कोर्स मैं एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स करता हूँ लोगों की, तो मैंने भी अपनी वाइफ पे लाइटर जो मैंने उनके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था असेसमेंट किया, मेरे असेसमेंट के रिजल्ट 67.5% मेजॉरिटी सही आते हैं। मैं प्रेडिक्ट करता हूँ, आपको प्रेडिक्ट करूंगा, ये बताएं ये वाला। हाँ, ये मुझे तो मैं प्रेडिक्ट करता हूँ, मैं आपको अगर मैं आपको वो बुक और 4 कार्ड्स भेजूं, मैं जैसे जैसे कार्ड फेंकूंगा मुझे ऐसा पता है कि आप इस तरह की हो, आप ऐसा बिहेव करोगे। ओके, दिस इज आर्ट व्हिच आई लर्न फ्रॉम यूके मिशेल ऑथर से। ठीक है, सो मैंने वो अप्लाई किया, मैंने कहा नाउ आई हैव लर्न द आइडिया, और मुझे पता चल गया शी इज अ येलो कार्ड एंड ग्रीन कार्ड। मैंने वैसा बिहेव करना शुरू कर दिया। उसने बताओ कौन सी किताब अप्लाई कर रहे हो मुझ पे, कौन सी तुम जादू सीख के आए हो मुझ पे। सो नाउ ये तो ठीक है, लाइटर जोक था। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि जब मैं अप्रिसिएशन दे रहा हूँ ना, वैसे ही मेरे पास रिस्पॉन्स आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बैट्समैन, अगर मैं सेंचुरी बना के बैट ऊपर कर रहा हूँ तो आई एम एक्सपेक्टिंग स्पेक्टेटर तालियां बजाएं। मैं तारीफ कर रहा हूँ, अगर मुझे एक बार कहा अच्छा कोई काम है क्या, अच्छा तुम इसलिए कह रहे हो कि मैं तुम्हारा फला वाला काम कर दूं, तो हम क्या हो जाते हैं, अपने ब्रेन के अंदर एक फोल्डर बना देते हैं, हजम ही नहीं होती। करें तो इसको क्या करें, पर यस तारीफ करनी चाहिए, उस चीज की करनी चाहिए जो पहले हमने उसको बार बार डिटैच ना किया हो, बार बार तंग ना किया हो। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं यार मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो किरदार है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत बेहतर हो रहा है, नाउ यू हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, और एक ही तरह की तारीफ नहीं करनी चाहिए। जैसे अब अक्सर खवातीन को ये तारीफ तो मिल जाती है, यार क्या निहारी बनाती हो तुम, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि आज अच्छी बड़ी लग रही है। खाने कपड़े चीजों पे करके देख लिया हमने, तो अब उसमें मिलता है ठीक है तुम बाबर आजम 50 बना ही लोगे, ठीक है। तो अब ऐसा वाला सीन हो गया हमारे साथ। तो नाउ आई हैव डिसाइडेड कि मेरे पास मल्टीपल चीजें साइकोमेट्रिक असेसमेंट आती हैं, देयर आर 64 वेज टू अप्रिशिएट देम। क्या बात, मैं आपको वो बुक दूंगा इस शो के बाद, आप देखिएगा। और इन 64 के 64 आप अपनी वाइफ की तारीफ कर चुके हैं। 64 मतलब मुझे लगता है कि मैं और 64 ढूंढ रहा हूँ मजीद कैसे और मैं इसमें सिर्फ एक पॉइंट ऐड करूंगी, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात की। हम माइंड साइंसेस में भी ये कहते हैं कि फर्ज कीजिए कि अगर हस्बैंड को लग रहा है कि मेरी वाइफ में इस चीज़ की इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन यार है नहीं, तो हम कहते हैं कि हिप्नोटिकली भी अगर आप चाहते हैं कि वो इम्प्रूव करे, तो फिर आप बाय द टाइम आहिस्ता आहिस्ता उसकी उस चीज़ में तारीफ़ करना शुरू करें, इस तरीके से अल्फाज या लिंग्विस्टिक्स का इस्तेमाल करें कि एक टाइम के बाद आप खुद ये कहेंगे कि वाकई मेरे इतने कहने पर ये वाकई ही इसमें इम्प्रूवमेंट आ गई जो नहीं आ रही थी। तो ना ये एक्चुअली इट रियली वर्क्स। हमें लगता है कि इसको थोड़ा सिंपल बनाते हैं ना, इसको साइंस की डोमेन से निकालते हैं। मुझे बताएं कि एक खातून कहती है तैयार होके आई है, आपको पता है कि आपने उसको किसी दावत में लेके जाना है, सैलून गई है, तो यकीनन उसने शी इज गॉटन अ कपल ऑफ ट्रीटमेंट्स डन। वापस आके वो मियाँ से पूछती है कैसी लग रही हूँ। एक तो नंबर 1 उसको प्रॉम्प्ट करना पड़ रहा है, किसी ने नोटिस ही नहीं किया। मैं इसमें ऐड करूँगा। अच्छा शुरू के दिनों में ना शी इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, पता ही नहीं चलता किस किस्म की कटिंग हो रही है। हमारी कटिंग पता लग जाती है। मैंने एक मर्तबा कहा जहाँ से कटिंग हो रही है और मेरी बेटी की कटिंग करा रही है, मुझे वहाँ लेकर चलो, मैं देखना चाहता हूँ वो प्रोसेस। डिफेंस फिजिक्स में लेकर गई, मैंने देखा अच्छा ये 4 kg इधर, मैंने ये नोट कर लिया और मैंने वो पूरा ब्रोशर पढ़ा कि ऐसे भी होता है, ऐसा भी, यहाँ से कटिंग He's actually working hard. I'm so much into it. आपने मेहनत की, मैंने मेहनत की, मैंने पिक्चर्स निकाली, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। So I have realized अगर वो for example, और मर्दों का ये रिएक्शन क्यों होता है रंजीत कि अगर उनसे पूछ लो ना कैसी लग रही है, तो ऐसा लगता है कि अब उनको एक पजल दे दिया है और उसने देख के ना अंदाजा लगाने कि आप में क्या चेंज आया है, अच्छा रंग बदला है, आईब्रो बनाई है, क्या किया है तुमने। पहले तो वो बेचारे इस परेशानी में चला जाता है और चेहरे पे आ जाती है। मैंने तो बड़ा जबरदस्त काम किया है ना, मुझे पता चल गया किस तरह के कपड़े पहनती है,
है, कहाँ से खरीदती है, तो मैं खुद बोलता हूँ ये अगर तुम ले लोगे बड़ा जबरदस्त होगा। So in other words, you listen and you notice. I've listened and मैंने इसको रियलाइज किया, जितना जल्दी रियलाइज करूंगा रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग और बेहतर होगा। ठीक है। और दूसरा, बालों वाला काम सीखने के बाद मैंने कपड़ों वाला काम सीखा। नाउ आई हैव स्टार्टेड लर्निंग कि किस तरह के शूज पहने जाते हैं। सो आई हैव फिगर्ड आउट कि यार ये इसकी बहुत जरूरत है, लेकिन ये मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। लेकिन मैंने जो साइकोमेट्री की बात की, मैंने उसे क्या लर्न किया, नहीं, ये सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों में खुश नहीं हो रही, वो फिर क्या आ जाएगा, आपका वो सरफेस लेवल आ जाएगा। मैं उसी बातें करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत अच्छा बच्चों को ट्रेन कर रही हो, मैं इतना नहीं कर रहा। Thank you very much for nurturing my kids like this way. Thank you very much for treating my mother as a great mother. मेरी माँ को 25,000 का मोबाइल लेके दिया उसने। बहुत इंपॉर्टेंट बात रंजीत आपने की है कि जहाँ पे एक तो होता है ना कि सरफेस लेवल आपकी अपीयरेंस ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है ख़वातीन को, लेकिन जो उनका जेस्चर है, जो उनका रवैया है, जो वो अपने आप से बियॉन्ड जाके कर रही है, अगर आपके घर के बुजुर्गों का ख्याल रख रही हैं, सुबह जल्दी उठ के बच्चों को नाश्ता बनाकर भेज रही हैं, आई मीन दीज आर थिंग्स दैट रिक्वायर अप्रिसिएशन, है ना। एक्चुअली मैं वही वाली बात आ गई, बिल्कुल इन्होंने सेकंड किया और बहुत अच्छी इन्होंने जो है ना वो साथ में एसोसिएट की चीज़ें, लेकिन मैं वही बात दोबारा करूँगी कि इमोशनली अनअवेलेबल लोग अच्छी फैमिली को भी नर्चर नहीं कर पाते, अच्छे पार्टनर को तो कर ही नहीं सकते। सही। अगर आप फिगर आउट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैंने पहली बार किसी हज़रत से ये पूछा है, इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए और तमाम मर्दों को वहीं पे ट्रेनिंग के लिए हम भेजें। मैं इसमें एक और एग्जांपल ऐड करूंगा, अब रिसेंट वाला बहुत जबरदस्त, इसके रिजल्ट देखिएगा। मैं चाहूंगा आप अब इंप्लीमेंट करें, सबको रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं एक और ऐड कर दूं, कल की बात। जी 10 साल के बाद इसको, अच्छा मैं वर्कहोलिक काइंड ऑफ पर्सन हूं, मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने इसे कहा कि तुम अपनी वो मेडिकल प्रैक्टिस दोबारा शुरू कर दो, कि तुम कर सकती हो, बच्चे बड़े हो रहे हैं। रंजीत नहीं हो सकता, एडमिशन लिया, फेल हो गई, 5वीं बार फेल हुई है। मैंने कहा मैं हूँ, मैं बात करूंगा, वो वाली बात भी बोली कि मैं किसी से कहलवा दूंगा, बट हमने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा हम एक्स्ट्रा फीस पे करेंगे, जिसको हम सेल्फ फाइनेंस कहते हैं, और दोबारा टेस्ट करेंगे, दोबारा टेस्ट करो। दिया है उसका, आज उसका इंटरव्यू है, उससे कहा रंजीत मुझे पैथोलॉजी मिल रहा है, मैं क्या करूं? मैंने कहा करो, मुझे पता है जब तुम्हारे नाम के आगे दूसरा डॉक्टर वर्ड लगेगा, क्या 4 चांद लग जाएंगे। लिटरली शी क्राइड कि तुम ऐसा मेरे बारे में सोच रहे हो। मैंने, अच्छा ये नेगेटिव तारीफ नहीं थी, शुगर कोटिंग नहीं था, इससे रिजल्ट ये आ गया, अब ये इतनी जिम्मेदार हो जाएगी, मेरे बच्चे अब कॉम्प्रोमाइज भी नहीं होंगे, अपना ख्याल भी रखेगी, और जब ये आपकी पीएचडी डॉक्टर बन के निकलेगी, कल मैं कुछ भी उल्टा सीधा करता हूँ, कहते हैं रंजीत तुमने मेरे मुश्किल वक्त में वही बात है ना, बिहेवियर टू बिहेवियर की। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, अ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच। हमारे यहाँ ना हम लेजी बहुत हैं, हम हर चीज़ का शॉर्टकट फिगर आउट करते हैं, और हमें लगता है अच्छा यार ये 2 तारीफें काम करती है ना, इसकी शक्ल की तारीफ कर दो, इसके लहजे की तारीफ कर दो, इसके हाथ की बनाई हुई चाय की तारीफ कर दो, तो आई हैव डन माई बिट। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात, हमने खवातीन को तो थ्रेडबेयर कर लिया, लेट्स नाउ टॉक अबाउट कि आदमियों को किस किस्म की तारीफ पसंद है, इसके मर्द हजरात पे तारीफ क्या असर करती है। एक इंटरेस्टिंग इसका एंगल ये भी है कि हम अक्सर कहते हैं कि जी थर्ड पार्टी, किसी ने फंसा लिया, किसी ने वरगला लिया, यानी माओं को पहले लगता है कि उनका जो होनहार प्रिंस चार्मिंग है, जब काम पे गया तो वहाँ पे किसी वर्किंग लेडी ने उसको फंसा लिया टाइप चीज़, वो उस वक्त भी कहते हैं तारीफ कर करके उसको यहाँ पे ले आए, या यही इल्ज़ाम ख़वातीन लगाती हैं व्हेन देयर हस्बैंड्स आर हैविंग एन अफेयर। सो मर्दों के लिए तारीफ़ कितनी इंपॉर्टेंट होती है, डज़ दैट रियली हैव एन इफेक्ट जहाँ उनकी अकल मायूफ हो जाए? आइए ज़रा इसको भी थ्रेडबेयर करते हैं। अनम व्हाट डू यू थिंक कि जो थर्ड पार्टी होती है वो तारीफ़ें कर करके आपके हस्बैंड को रिझा लेती है? नहीं, मुझे नहीं जैसा लगता तासुर है लोगों का, तासुर है, नहीं मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। और मुझे मेरा ख्याल है अब रंजीत भी इसको कहीं आगे बताएंगे कि मर्द भी कोई ऐसा नहीं है बेवकूफ़ कि उसको नहीं समझ आ रहा कि भाई थर्ड पार्टी ने आपकी तारीफ़ की, तो ऐसा नहीं है। वही वाली बात जो भी हम पहले कर रहे थे कि थोड़ा सा अगर हम बैलेंस रखें, और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी जो मुझे लगता है कि हमारी आज के इस वाली बात का ना क्रस्ट है, दैट इज़ कि एक्चुअली हमें तारीफ़ करना आती भी नहीं है। फिर वही वाली बात कि हमें शायद कभी सिखाया भी नहीं गया, और शायद जब हम छोटे थे तो हमने बड़ों से कोई ऐसा जितनी तारीफ़ें सुनी भी नहीं कि मर्दों की कैसी तारीफ़ होनी चाहिए। हमें हो सकता है कोई एक इंसिडेंट ये ज़रूर याद हो कि हमारे फादर ने हमारी मदर की तारीफ़ की थी, बहुत कम नज़र आएगा कि अम्मी ने कब अब्बू की तारीफ़ की थी आखिरी दफ़ा। और फिर थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल पर, इसलिए नहीं कि अब्बू लंबे थे, अब्बू बहुत माशाल्लाह शहाना कपड़े पहनते थे, या अब्बू घर में बड़े फल फ्रूट लेकर आते थे, जो और यही तारीफें सुनते हैं, हमारे अब्बू गोश्त बहुत अच्छा लाते थे अब्बू जैसा। लेकिन उससे थोड़े आगे भी तारीफ कि अब्बू का मिजाज बहुत अच्छा था, अब्बू बहुत काइंड थे, या अब्बू ऐसे ऐसे काम भी करते थे बेटा जो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, लेकिन अब्बू मख्फी होकर बहुत सारी चीजें जेनरसली कर रहे थे। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है अब अगर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं या देखने वाले प्रोग्राम देख रहे हैं, तो भाई पहले नहीं हो सकी तो एटलीस्ट अब अपने बच्चों के सामने
उनके अब्बू की वो तारीफ़ करें, ताकि बच्चे भी जब बड़े हों और वो भी जब अब्बू बने तो उनको पता हो कि ओके फाइन, इससे हट के भी और बहुत सारी तारीफ़ें मुझे लगता है तभी अ लॉट ऑफ मेन वांट डॉटर्स, क्योंकि उनको लगता है कि बेटियां कम से कम तारीफ करेंगी, बीवी तो करती नहीं है, माँ ने भी कभी कहा। एक छोटी सी बात मैं इसमें ऐड करूंगी, मुझे अपने अब्बू याद हैं, अब तो खैर अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अपने अब्बू की हमेशा ये तारीफ़ करती थी कि अब्बू के पास से बहुत अच्छी खुशबू आती थी। एंड आई रिमेंबर कभी किसी ने ऐसा नहीं किया, बट मुझे हमेशा लगता था कि नहीं, मेरे अब्बू की ना स्मेल बहुत अच्छी थी, ना कहीं से दूर से भी आते थे, बहुत ख्याल करते थे, तो वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो एक चीज़ बैठी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको अगर हम सीखें, और अगैन कहूँगी कि इसकी प्रैक्टिस करके इसको स्किल के तौर पे सीख सकते हैं, हमें आना चाहिए। अगर मैं चाहती हूँ, रंजीत ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि मेरी तारीफ हो, तो फिर थोड़ा सा मैं भी तो तारीफ करना सीखूँ ना, और थोड़ा ब्रॉडर लेवल पर सीखूं। एक टू वे स्ट्रीट की ज़रूरत है, लेकिन वाकई ख़वातीन को मर्दों के, अच्छा कल्चरली हमें कहा जाता है ये बड़ी मायूब बात है, बड़ी गलत बात है। यानी आप शुरू में चेज़ भी देखें कि अगर मंगनी का पीरियड है, उसमें भी बेचारे मंगेतर से, मेल मंगेतर से एक्सपेक्टेड है कि वो तारीफ करे। लड़कियां कहाँ करती हैं तारीफ, बल्कि मना किया जाता है कि उसको लगेगा कि तुम बहुत अटैच हो गई हो। जो एनवायरनमेंट हो गया ना, अब जो माहौल है इसमें बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व कर गई हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी बात हो रही थी तो मुझे एक पॉइंट रेज हुआ मेरे दिमाग में, मुझे एक चीज़ समझ आई कि हम लोग, मैं अगर अपनी एग्जांपल दूँ अपने कपल की, हमारे पास व्हाट्सएपिंग कितनी कॉमन है, हम हर सेकंड में व्हाट्सएप करते हैं, ठीक है। समटाइम्स मेरे हस्बैंड जो हैं वो 12-12 घंटे के लिए बाहर हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, कुछ है, बट दिस इज़ मी हु इज़ सपोज टू टेकिंग केयर ऑफ हिज इमोशंस एज वेल ना। एक एसोसिएशन है आपकी, आप उस एसोसिएशन को अवेल क्यों नहीं करते? आपको क्या 2 पैसे और ऊपर लग जाएंगे अगर आप किसी को ये मैसेज लिख देंगे कि तुम्हारी थोड़ी कमाई भी मेरे लिए बहुत है, या जिस तरह तुम मेहनत करते हो उसके लिए शुक्रिया। देखिए, हम हमेशा तारीफ़ को एसोसिएट करते हैं अपीयरेंस से, लेकिन इमोशनल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम आई एम न्यूरो मार्केटर, हम क्या करते हैं अपने क्लाइंट के साथ, हम उसको स्टडी करते हैं, हम एक छोटी सी केस स्टडी कर लेते हैं उससे पहली बार मिलते ही, हम ये समझ जाते हैं कि उसे क्या सुनना पसंद है, हम किस तरह इससे अपनी सेल्स गेन कर सकते हैं। लेकिन हम न्यूरो मार्केटिंग में एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम कहते हैं कि अटैक फ्रॉम एवरीवेयर, विजुअल से, ठीक है, गुरिल्ला मार्केटिंग है। एग्जैक्टली, उसके इमोशंस, उसको ट्रेन करो कि वो हमारी ब्रांड को बार बार आके एसोसिएट ना। आप तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों के दिमाग पे अच्छा, हमें लग रहा था कि यार ये मार्केटियर्स या ये HR प्रोफेशनल्स बड़े सादा से लोग हैं, बट दे लाइक हमें, भाई ये तो बड़ी साइंस लड़ा रहे हैं हमें 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 एक सर्टन फीलिंग देने के लिए। रंजीत, आप क्या कहेंगे, मर्दों की तारीफ करना आती है? इनफैक्ट इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होता है कि आप हर तरह से आए। अच्छा, पहले इंस्टिंक्टिवली पता होता था, ख़वातीन तारीफ सही करती हैं आदमियों की? ख़वातीन तारीफ़ करती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ख़वातीन की तारीफ, मैं थोड़ा साइंस से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि मैडम वाली बात को हम कैरी करते हैं, इफ़ यू वांट टू ग्रो बाय 20% ख़वातीन की तारीफ़ करें, बट इफ़ यू वांट टू ग्रो बाय 200% मर्द की तारीफ़ करके देखें। वो थोड़ी सी तारीफ उसकी करने के बाद वो उसका अगला हफ्ता, मैं उसको कहूँ, इतना चौड़ा हो जाता है, सुपरमैन बन जाता है, सुपरमैन हो जाता है कि यार मेरी वाइफ ने मेरी तारीफ की है। अब मेरी वाइफ अगर मुझे करे, रंजीत आई कैन सेंस यू, जो तुम कमा के लाते हो मुझे अच्छा लगता है, या जो तुम्हारी कमाई है उसमें मेरे बच्चे अब बेहतर स्कूल में जाना स्टार्ट हो गए, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे अब और मेहनत करनी चाहिए ताकि मैं ख्याल कर सकूं, बिकॉज वो वर्ड्स हैं। अगर ये बोल दे हमें तुम्हारे पैसे की जरूरत थोड़ी है, सिर्फ पैसे तुम भेजते हो, या ऐसा हो कि सिर्फ पैसे तुम देते हो उससे खाना थोड़ी बनता, खाना तो मैं बनाती हूँ, तो पैसे देते हो उससे बिस्तर थोड़े बनता, उसको बिस्तर को मैं सजाती हूँ। अगर इस तरह से बातें करें, मैंने कहा चलो भाई कटाओ इसको, तो इसके सर्टन कोई ना कोई चीज रख दो। लास्ट वीक ये हुआ कि मेरा एक प्रोग्राम था उसमें, तो उसने कहा कि यार मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम मेहनत करते हो और हमारे बारे में सोचते हो। वाह भाई, अब मैं इतना चार्जिंग, यू कैन सी हाउ आई एम एनर्जेटिक 24/7। यहाँ पे भी आ देखिए, पूरे शो में आप उन्हीं के बारे में सोचते रहे हैं। आपका जो पावर हब है ना, वो आपके घर वाले होते हैं। एब्सोल्युटली मोना, ये अगर हम समझ लेना कि जैसे हर हमारी डिवाइस को चार्ज होने की ज़रूरत है, हमारे पावर बैंक्स को फुल होने की ज़रूरत है, तो उसी तरह ये तारीफ़ वही काम करती है। और अल्लाह ताला आपको मुखलिस लोग दे जो आपकी अच्छी और सही तारीफ़ करें और आपको इनकरेज करें।